प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। अपने एक हालिया प्रचार वीडियो में उन्होंने शरबत जिहाद शब्द का प्रयोग करते हुए बिना नाम लिए हमदर्द कंपनी की मशहूर ड्रिंक रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाया। रामदेव ने कहा, जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद होता है, उसी तरह अब शरबत जिहाद भी चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप दूसरी कंपनी का शरबत पीते हैं तो उससे मस्जिदें और मदरसों का निर्माण होता है। इस बयान की तीखी आलोचना देवबंद के प्रमुख उलेमा मौलाना इसहाक गोरा ने की है। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना, बेहुदा और नफरत फैलाने वाला करार देते हुए कहा कि बाबा रामदेव अब केवल एक कारोबारी हैं जो अपने व्यापार को मजहब के सहारे आगे बढ़ाना चाहते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, जिनको मैं बहुत बुद्धिजीवी समझता था, हाल ही में उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो अपने शरबत का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाथ में एक दूसरा शरबत दिखाते हुए कहा कि ये शरबत की कंपनी जो पैसा आता है उस पैसे से मस्जिद बनाती है और मदरसा बनाती है। उनका इशारा यकीनन हमदर्द की रूह अफ़ज़ा पर था, लेकिन ये बहुत निंदनीय है। और उन्होंने अपनी इस प्रचार वाली वीडियो में ये भी कहा कि जिस तरह लव जिहाद, ट्रेंड जिहाद, वोट जिहाद, इसी तरह शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मौलाना ने कहा कि रूह अफ़ज़ा कोई मजहबी शरबत नहीं है, बल्कि यह देश की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जिसे हर धर्म, जाति और क्षेत्र के लोग बरसों से पसंद करते आ रहे हैं। इसे जिहाद जैसे नफरत भरे शब्द से जोड़ना महज एक सोची समझी साजिश है। मौलाना इसहाक ने देश की जनता से अपील की है कि जब तक बाबा रामदेव इस बयान को वापस नहीं लेते और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक पतंजलि के सभी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। उन्होंने कहा कि यह समय है जब देश की जनता यह साबित करे कि वह नफरत के सौदागरों को बर्दाश्त नहीं करेगी और आपसी भाईचारे, मोहब्बत और तहजीब को हर कीमत पर बचाएगी। बाबा रामदेव जी को अपने इस अल्फाजों को वापस लेना चाहिए और तमाम जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि पतंजलि के प्रोडक्ट का बाइकॉट करें जब तक बाबा रामदेव माफी ना मांग ले। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पतंजलि आयुर्वेद पहले से ही भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेल रही है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बाबा रामदेव को भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स के लिए माफी मांगने के बावजूद कड़ी फटकार लगाई थी। सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट।